देखिए तो ये क्लास 9th का जो है आपका जो है ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, और ये भी हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ मोशन और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। टाइप ऑफ मोशन में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो उसमें हम लोग जो है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन और एक जो है सर्कुलेटरी मोशन था, ठीक है। अब जो है हम जो है यहाँ पे फिजिक्स में जो है जो भी क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमको पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। और ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, ये जो है जनरली दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है स्केलर और एक होती है हमारी वेक्टर। स्केलर क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो हमें बस इतना ही लिखना है, क्या यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंट बाय द मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर। यानी कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कहें डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे में हमारा वर्क हो गया, क्या हो गया? वर्क, डिस्टेंस वर्क। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम ये करें टाइम की बात कर लें, ये भी एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर होता है। तो कैसे आप बोलेंगे कि सर क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई एक सर्टेन लेंथ, जैसे मान लीजिए हम ये बोले कि हमें 5 मीटर चलना है। कितना चलना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर हो सकता है हम बाईं तरफ भी जा सकते हैं, 5 मीटर हो सकता है हम दाईं तरफ भी जा सकते हैं, और 5 मीटर हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारी जो हो गई वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो ये हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो दूसरी, अच्छा जैसे वर्क हो गया, तो वर्क हम करते हैं तो वर्क के लिए भी हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। टाइम भी जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। मास हो गया, मास पे भी मास जो होता है वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो केवल जो है मैग्नीट्यूड पे जो है डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया 5 किलोमीटर। क्या लिख दिया? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जो है हम कहीं भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। द सेकेंड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर। अदर एग्जांपल्स भी और बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए क्या एनर्जी हो सकता है, ठीक ना, टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए भी हमें जो है डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनर्जी, पावर एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे स्केलर में जो है आ जाएंगी। सेकेंड जो हमको देखना है, ये देखना है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और साथ साथ जो है डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अभी हम जो है दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे में फोर्स हो गया, क्या हो गया? फोर्स, ठीक ना। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको जो है हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो है मेन जो है बात करना है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में बात करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर हुआ? देखिए जैसे हम ये बोले कि हमको 5 मीटर चलना है। क्या चलना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर हम कहीं भी जा सकते हैं तो वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमसे ये बोला जाए कि 5 मीटर हमको जो है नॉर्थ जाना है। क्या जाना है? 5 मीटर नॉर्थ साइड की ओर। तो वहाँ पे फिर जो है हमारा जो लेंथ होगा वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नाम दिया है 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो 5 मीटर, जैसे मान लीजिए फोर्स, तो फोर्स हमें किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में ही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स दाईं ओर लगा रहे हैं, बाईं ओर लगा रहे हैं, फिर तो यहाँ पे फोर्स जो हो गया हमारा वो भी कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो ये भी हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम वेक्टर के जो है बारे में जो है अभी पढ़ते हैं क्लास 11th में, जो है वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलेगा, तो वहाँ पे फिर हम वेक्टर के बारे में जो है काफ़ी जो है अच्छे से बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दैट आर कॉल्ड स्केलर, एंड द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात। ठीक है, तो देखिए हम जो है यहाँ पे जो अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो है हमारा डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस, और फिर हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, द एक्चुअल पाथ लेंथ, मेरी बात को दो बार सुनिएगा, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब अगर मान लीजिए कि हम ही हैं, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं 2 सेकेंड में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने 2 मीटर मान लीजिए चल दिए, तो ये जो है हमारे द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। जैसे मान लीजिए आप 5 सेकेंड में 10 मीटर भी चल सकते हो, 5 सेकेंड में 15 मीटर भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो, ठीक है। तो वो आपने एक्चुअल जो है एक लेंथ को कवर किया है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे ये मानिए कि आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, सीधे रास्ते पे जा रहे हो, ये हमने मान लिया कि ये 10 मीटर है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक ना, और जो है चलते 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 आप यहाँ पे पहुँच गए, तो कितना चले आप? 10 मीटर चल दिए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा जो है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ये बॉडी आप भी हो सकते हो, कोई बॉडी भी हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछे कि आप एक जो है हमारा सेमी सर्किल है, इस पे चल रहे हो, सेमी सर्किल है, इस पे चल रहे हो, जिसकी रेडियस हमने मान लिया कि इसकी रेडियस जो है वो 7 मीटर है। आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से, और ऐसे चल के जा रहे हो, ऐसे सेमी सर्किल पे चल रहे हो, किस पे चल रहे हो? सेमी सर्किल पे। तो आपने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया? तो फिर जो है आप जो है इसको मेजर करने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से चल के और फिर यहाँ पे आ गए होते तो हम टोटल डिस्टेंस जो कवर करते वो कितना कवर करते? तो वो आपका होता है 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। लेकिन यहाँ पे हमने जो है पूरा सर्किल को कवर न करके कितना कवर किया है? केवल जो है आधे पार्ट को कवर किया है, एक सर्किल के आधे पार्ट को कवर किया है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 ऑफ द 2 पाई r, यानी कि जो हमारा ट्रेवल डिस्टेंस यहाँ पे होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज पाई r, बोल सकते हैं हम इसको क्या? पाई r। और पाई की जनरली जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 22/7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 22/7, और इसके r की वैल्यू कितनी है? 7। तो हम यहाँ पे चले कितना? 22 मीटर। कितना चले हैं? 22 मीटर। अगर हमसे बोलता कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए और फिर यहाँ पे पहुँच गए, तो हमने कितना जो है टोटल डिस्टेंस को जो है कवर किया? तो आप ये 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, तो वो आया था आपका 2 पाई r, यानी इसका 2 गुना, यानी कि 44 मीटर।